हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गूगल शीट्स में एक नई रो में डेटा ऐड करके ऑटोमेटिकली फ्रेश डेस्क में एक टिकट क्रिएट कर सकते हैं। पहले इन दोनों एप्लीकेशंस को हम जान लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, जो कि गूगल का काफी पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और दूसरा एप्लीकेशन है फ्रेश डेस्क, जिसे यूजुअली कंपनीज जो है, ब्रांड जो है, अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आइडिया है ऑटोमेशन का, वो ये है कि जब भी हमारी गूगल शीट्स पे एक नई रो में डेटा ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे ऐड किए गए डेटा के बेसिस पे, उन डिटेल्स के बेसिस पे हमारे फ्रेश डेस्क अकाउंट में एक नई टिकट क्रिएट हो जाए। लेकिन गूगल शीट्स और फ्रेश डेस्क, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कोई नेटिव कनेक्शन ना होने के वजह से इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और फ्रेश डेस्क इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, जिसमें हम गूगल शीट्स में डेटा एंटर करके एक नई रो में ऑटोमेटिकली फ्रेश डेस्क में एक टिकट क्रिएट करें। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाली इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली का अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आए अपने ब्राउजर पे, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com। और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू फ्रेश डेस्क और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही हैं। एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस और एक्शन कहता है डू दिस। यानी कि हमारे आज के इस वीडियो के यूज केस में जब भी गूगल शीट्स में एक नई रो में एक नया डेटा ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे हमारे फ्रेश डेस्क में एक टिकट क्रिएट करें। व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, नेविगेट टू एक्सटेंशंस, मूव टू एड-ऑन्स ऑप्शन एंड क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। ये हमें कह रहा है कि हम एक नई स्प्रेडशीट बनाए और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरी एक स्प्रेडशीट पे जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है जिसका नाम है फ्रेश डेस्क टिकट्स। इस स्प्रेडशीट में जैसे ही मैं एक नई रो में डेटा ऐड करूँगा, तो इस ऑटोमेशन के थ्रू उस डेटा के बेसिस पे मेरे फ्रेश डेस्क पे एक टिकट जनरेट हो जाएगा, टिकट क्रिएट हो जाएगा। अपनी स्प्रेडशीट में मैंने अपनी स्प्रेडशीट में 4 कॉलम्स ऐड किए, क्रिएट किए बेसिकली, जिसमें पहला कॉलम है रिक्वेस्टर नेम, दूसरा है रिक्वेस्टर ईमेल, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो टिकट रेस कर रहे हैं, हम टिकट क्रिएट कर रहे हैं फ्रेश डेस्क में, उसको रिक्वेस्ट करने वाली यूज़र का नेम, उसका ईमेल एड्रेस और जो टिकट का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और टिकट का डिस्क्रिप्शन। अपनी स्प्रेडशीट पे आने के बाद हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे हम जाएंगे एड-ऑन्स पे, क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पर क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ सर्च ऐप्स में हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन मेरे गूगल शीट्स में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है।
आप यहाँ से इस एड ऑन को अपने गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें एंड देन इसे इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को एक बार रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैं अपने ब्राउज़र के इनकॉग्निटो टैब में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे ब्राउज़र में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होने के कारण गूगल शीट्स के साथ ऑथेंटिकेशन का कनेक्शन का इशू आ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप गूगल शीट्स के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो अपने ब्राउज़र का इनकॉग्निटो टैब जो है वो यूज़ करना प्रेफर करें। सो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स इस एड ऑन को यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद और गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार वापस आएंगे एक्सटेंशंस पे और हम यहाँ देख सकेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स ये एड ऑन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इस पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है वेबबुक यूआरएल जिसमें हमें एंटर करना है वो सेम वेबबुक यूआरएल जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे कॉपी पे और इस सेम वेबबुक यूआरएल को कॉपी करके यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम में हमें ऐड करना है जो वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हमारे गूगल शीट्स का जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स में जितने भी कॉलम्स होते हैं उसमें से वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होगा जिसमें हमारा डेटा कंसिस्ट करेगा। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो कॉलम डी है वो होगा मेरी इस स्प्रेडशीट का ट्रिगर कॉलम क्योंकि वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैं एंटर करता हूँ कॉलम डी और क्लिक करूँगा सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक करते ही हम गूगल शीट्स को बता रहे हैं कि जब भी हमारे इस गूगल शीट्स पे एक नई रो में हमारे ट्रिगर कॉलम तक डेटा ऐड हो तो उस डेटा के ऐड होते ही तुरंत इंस्टेंटली उस डेटा को पैबली कनेक्ट को सेंड करें। सो यहाँ पे हम पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स गूगल शीट से रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक इशू की डिटेल्स, एक टिकट की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मैं रिक्वेस्टर नेम ऐड करता हूँ नितिन, रिक्वेस्टर ईमेल ऐड करता हूँ nitin123@gmail.com। जो इशू का सब्जेक्ट है वो है मैक OS is working slow एंड देन यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ, प्लीज अपग्रेड टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टिकट की डिटेल्स एंटर की है। इसमें रिक्वेस्टर का नाम है नितिन, देन एंटर किया रिक्वेस्टर का ईमेल एड्रेस, देन है उस टिकट का सब्जेक्ट जो है मैक OS इज वर्किंग स्लो और डिस्क्रिप्शन है प्लीज अपग्रेड टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक। अब जैसे ही हमने गूगल शीट में हमारे ट्रिगर कॉलम तक एक नई रो में डेटा ऐड किया दोस्तों, हम देखेंगे ऑटोमेटिकली सेम डेटा हमारे पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। सो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम डेटा का है जो अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले हमारे गूगल शीट्स में यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ रिक्वेस्टर नेम में है हमारे पास सेम रिक्वेस्टर नेम नितिन, देन है सेम ईमेल एड्रेस, देन सेम सब्जेक्ट और सेम डिस्क्रिप्शन जो हमने अभी हमारे गूगल शीट्स में ऐड किया था। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट को एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया एंड देन हमारे गूगल शीट्स में एंटर किए जा रहे डेटा को, यानी कि एक नई रो में एंटर किए जा रहे वाले डेटा को, टिकट की डिटेल्स को हमने ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है उस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। इसके बाद इस पूरे डेटा को हम सेंड करेंगे फ्रेशडेस्क को, ताकि हमारे गूगल शीट्स में हम जो न्यू रो में डिटेल्स ऐड कर रहे डेटा ऐड कर रहे हैं इस डिटेल्स के बेसिस पे हम फ्रेशडेस्क में एक टिकट जनरेट कर सके, क्रिएट कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ एक्शन स्टेप पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है फ्रेशडेस्क। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टिकट फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फ्रेशडेस्क अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन को एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट की API की, हमारे अकाउंट का पासवर्ड और फ्रेशडेस्क डोमेन।
तो आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि ये एपीआई की और फ्रेशडेस्क का जो डोमेन है, सब डोमेन है, ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली मेरे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई की और सब डोमेन कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं पहले मेरे फ्रेशडेस्क अकाउंट के डैशबोर्ड पे। और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोफाइल का, जहाँ पे हमें अपने फ्रेशडेस्क अकाउंट की प्रोफाइल इमेज दिखाई देंगी। हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे प्रोफाइल सेटिंग्स पे। सो प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक करते ही या राइट साइड पे आपको दिखाई देगी योर एपीआई की। यहाँ से हम अपने फ्रेशडेस्क अकाउंट की एपीआई की को करेंगे कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में करेंगे इस सेम एपीआई की को पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट का पासवर्ड। तो यहाँ पे हम अपने फ्रेशडेस्क अकाउंट का जो पासवर्ड है वो एंटर करते हैं और अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट का सब डोमेन। सो सब डोमेन कलेक्ट करने के लिए हम वापस आते हैं हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे और अपने फ्रेशडेस्क के अकाउंट पे आने के बाद या यूआरएल के सेक्शन में डॉट फ्रेशडेस्क से पहले हमें यहाँ पे एक सब डोमेन दिखाई दे रहा है। HTTPS और डबल स्लैश के बाद हमें यहाँ पे एक सब डोमेन दिखाई देता है न्यू अकाउंट एंड देन कुछ नंबर्स .freshdesk.com के पहले। तो ये जो आईडी है दोस्तों, यही होगा हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट का सब डोमेन। यहाँ से सब डोमेन को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में करेंगे इस सब डोमेन को पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना फ्रेशडेस्क अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है नेम का। तो यहाँ नेम में जो है टिकट रिक्वेस्ट करने वाले यूजर का नेम है जो हमने अपने गूगल शीट्स में एंटर किया था, इस सेम नेम को हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो यहाँ पे ये जो गूगल शीट का डेटा है, ये सेम डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था हमारे ट्रिगर विंडो में पैबली कनेक्ट में। तो यहाँ से रेस्पॉन्सेज में से इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस नेम की फील्ड पे। सो मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुआ है उसमें से उस नेम को नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। तो यहाँ पे हमने उस नेम को मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, जो टिकट हम फ्रेशडेस्क में क्रिएट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल शीट्स में एंटर किया था एंड देन ये सेम डेटा, ये सेम डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था। तो यहाँ से सेम डिस्क्रिप्शन को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे इस डिस्क्रिप्शन की फील्ड पे। हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से डिस्क्रिप्शन को मैप कर देंगे। देन सब्जेक्ट, हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से इस सब्जेक्ट को यहाँ पे मैप कर देंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल। तो यहाँ आप ईमेल में हमें कई सारे ईमेल्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारी ईमेल्स है जो मेरे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे मैंने ऑलरेडी जो अकाउंट से यूजर्स है वो क्रिएट कर रखे हैं। आप चाहे तो ईमेल के सामने दिया गया इस मैपिंग के बटन को स्विच ऑन करें, जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे क्लियर करें एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में से जो हमारे रिक्वेस्टर का ईमेल है उसे मैप कर दें। सो अपना ईमेल मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है स्टेटस और प्रायोरिटी। तो स्टेटस में हमें यहाँ पे टिकट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम अभी जस्ट ये टिकट जनरेट कर रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट इस टिकट का स्टेटस जो है वो चाहते हैं ओपन रहे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ओपन। एंड देन प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लो, मीडियम, हाई और अर्जेंट। तो मैं चाहता हूँ कि जो गूगल शीट्स में डेटा एंटर होके जो टिकट जनरेट हो रही है उनकी प्रायोरिटी हाई हो। तो यहाँ पे मैं हाई प्रायोरिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और प्रायोरिटी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इन सभी डिटेल्स को मैप करने के बाद और यहाँ पे अपना स्टेटस और प्रायोरिटी अपने टिकट का सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो हमने ये जो डिटेल्स एंटर की है, इन डिटेल्स के साथ हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे एक टिकट जनरेट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें वहाँ पे कोई न्यू टिकट जनरेट हुई मिलती है या नहीं। तो हम आते हैं अपने फ्रेशडेस्क अकाउंट पे या लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे टिकट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माई क्वेस इज वर्किंग स्लो। वो सेम सब्जेक्ट हमारे टिकट का जो हमने गूगल शीट में एंटर किया था, उस सेम सब्जेक्ट के साथ हमारे फ्रेशडेस्क अकाउंट पे एक टिकट क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ पे इस पे हवर करेंगे तो हमें यहाँ पे इस टिकट का डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, प्लीज अपग्रेड टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक। सो ये सेम डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट्स में एंटर की थी। साथ ही साथ जो यूज़र है वो सेम यूज़र है नितिन, जिसका नाम जो टिकट रिक्वेस्ट करने वाला रिक्वेस्टर, जिसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे गूगल शीट्स में एंटर की थी।
यानी कि दोस्तों हमने देखा कि कैसे ये हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल शीट्स में एक न्यू रो में डेटा एंटर करते ही ऑटोमेटिकली उस नई ऐड हो रहे डेटा के बेसिस पे हमारे फ्रेश डेस्क में एक टिकट क्रिएट कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं हमारी गूगल शीट्स पे, यहाँ पे एक नई रो में ऐड करते हैं एक नई टिकट की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल इस बार रिक्वेस्टर है हैदर। हैदर का ईमेल एड्रेस, जो नया टिकट हम चाहते हैं उसका सब्जेक्ट हम ऐड करते हैं विंडोज 11 इज अवेलेबल, एंड देन यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसका एक डिस्क्रिप्शन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 is available for update। ओके, सो यहाँ पे हमारे गूगल शीट्स में अभी हमने एक नई टिकट की डिटेल्स एंटर की है। इसमें हमने रिक्वेस्टर के नेम में जो यूज़र है उसका नाम रिक्वेस्टर का नेम है हैदर, साथ ही एंटर किया है रिक्वेस्टर का ईमेल एड्रेस, जो सब्जेक्ट है वो है विंडोज 11 इज अवेलेबल, एंड देन डिस्क्रिप्शन जो है वो है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 इज अवेलेबल फॉर अपडेट। सो दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे ही हमारे इस गूगल शीट में हमने एक नई रो में डेटा ऐड किया एक टिकट का, ऑटोमेटिकली इस डेटा का ऐड करते एकदम रियल टाइम में हमारे फ्रेश डेस्क अकाउंट में एक टिकट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ हम आते हैं अपने फ्रेश डेस्क अकाउंट पे, करते इस अकाउंट को हमारे इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज 11 इज अवेलेबल ये टिकट हमारे फ्रेश डेस्क अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। देन इसका ये जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम डिस्क्रिप्शन है जो हमने गूगल शीट्स में यहाँ पे एंटर किया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन कहता है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 इज अवेलेबल फॉर अपडेट, एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं उस सेम रिक्वेस्टर का टिकट रिक्वेस्टर का नेम। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स में एक टिकट का जो डेटा है वो ऐड करते ही ऑटोमेटिकली उस सेम डेटा के बेसिस पे हमारे फ्रेश डेस्क अकाउंट में एक न्यू टिकट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पाब्लिक कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पाब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने गूगल शीट्स में एक डमी टिकट, एक टेस्ट टिकट का डेटा, उसकी डिटेल्स ऐड की ताकि गूगल शीट्स में ऐड हो रहे नए टिकट का जो डेटा है उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया फ्रेश डेस्क को, ताकि हम अपने गूगल शीट्स में जो डेटा एंटर कर रहे हैं उस बेसिस पे फ्रेश डेस्क में कुछ नई टिकट्स क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाब्ली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।